नमस्कार दोस्तों, टेक साइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री हिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। हमने सुना होगा कि हम लोग अपने पास्ट को देख के अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। तो हमको पुराने हुए इवेंट से हमको सीख लेनी चाहिए। उस सीख से हम लोग अपना आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इस पे हम लोग आगे विस्तार में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री के फादर कौन थे। फादर ऑफ हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री थे हेरोडोटस। वैसे तो देखा जाए तो हेरोडोटस से कई हज़ार साल पहले हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा हिस्ट्री के इवेंट ये सब लिखना चालू कर दिए थे, पर मॉडर्न ज़माने में इनको माना गया है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं अच्छा इनको क्यों कहा जाता है। कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि इनको क्यों कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री? इनको इसलिए कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री क्योंकि इन्होंने सिस्टमैटिक वे में इन्होंने हिस्ट्री के इवेंट को लिखना चालू किया था। हिस्ट्री इवेंट रिकॉर्ड किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हम लोग हिस्ट्री में थे तो इतना आपको पता चल गया है कि इसके फादर कौन थे और इनको फादर क्यों कहा जाता है। वो चीज़ भी हमारे जानना ज़रूरी है। कोई पूछ लेता है तो फिर क्या करेंगे। तो जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है हमारा मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग अपना सीरीज़ इस वाले टॉपिक से इस पे हम लोग अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये मेरे मुझसे पूछे तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और बाकी सारी सभ्यताएं हमारी इसी सभ्यता से बनी हुई हैं। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसके भी अलग अलग भाग हैं, हम इसको आगे देखते हैं। तो जो एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जिसमें हम लोग हमारा जो पहला है वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कौन आता था? प्री हिस्ट्री में पूरा पाषाण काल युग आता था, धातु युग आता था, जब हमारा लेखन का विकास नहीं हुआ था। फिर आता है हमारा प्रोटो हिस्ट्री में था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हम अपने इस एंड में इसके कुछ हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। फिर है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल देखिए, ऐतिहासिक काल बड़ा है। ऐतिहासिक काल में मेनली सबसे पहले आता है हमारा वैदिक युग। तो वैदिक युग जो कब से चलता है वो हमारा चलता है 1500 से लेके 5000 बीसी का मतलब आपको पता ही है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये भी 2 भागों में डिवाइडेड है, हमारा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेद के बाद आया वो उत्तर वैदिक काल। फिर दूसरा इसका महाजनपद। फिर है हमारा मौर्य साम्राज्य जिसमें चाणक्य ने
धनानंद को हरा के अपना मौर्य वंश स्थापित किया था। साथ ही साथ मौर्य वंश के समय ही दक्षिण भारत में 3 चल रहे थे हमारे, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश। चोल, चेर, पांड्य। इसके बाद हमारा आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आता है पुष्पभूति काल। तो इसमें है जिसमें हम आज अपना प्री हिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। प्री हिस्ट्री, तो यहाँ पे मैंने आपको काल का डेफिनेशन बता दिया। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर में आते हैं। क्वेश्चन आंसर में देखिए हम लोग सिंधु सभ्यता, ये हमारा लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन कौन सी चीज़ें थी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का विकास सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका बी नंबर का क्वेश्चन राइट है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारी क्रीट सभ्यता के समकालीन नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। फिर है चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले। तो घोड़ों के अवशेष मिले हैं ए नंबर में, सुरकोतला में मिले हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन में किस प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में यूज़ किया जाता था। तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर है, बताइए दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टेराकोटा। सातवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों ये याद रखिए कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन, लोहे का यूज़ करना नहीं आता था, इनको कॉपर का यूज़ करना आता था, कांस्य। तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार उस टाइम पे इतना डेवलप हो गया था कि उनको ये पता था कि कुछ सामान देने से कुछ सामान वापस मिलता है। तो ये वो दौर था जब हम लोग सिक्के देने लगे थे, जब हम सिक्के बना के किसी को देने लगे थे और उससे बदले में हम अपनी मनचाही चीज़ को ले लिया करते थे। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ऑब्वियसली शहरी थे। वहाँ पे नगर निगम जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, नालियाँ थीं, लोगों के किचन अलग हुआ करता था, ड्राइंग रूम अलग हुआ करता था, ये सारा वहाँ पे विकसित था। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे। ईंट से बनाए जाते थे, जो हमको अभी अवशेष मिले हैं 1921 के टाइम पे। तो हम लोगों को ईंट के, पके हुए ईंटों के अवशेष मिले हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो उत्पादन में सर्वप्रथम किस में थे। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कपास। कपास में हम लोग सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है, दयाराम साहनी ने। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह, बंदरगाह वो होता है जो समुद्र के पास की सिटी, या बंदरगाह है वो जहाँ पे हम लोग व्यापार के थ्रू जो सामान को रखते हैं और वहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो पोर्ट कहलाता है, जिसको पहले हम बंदरगाह, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं और पहले उसको पत्तन नगर बोलते थे। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही है बी नंबर, लोथल। 14वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैमाने तथा तौल से परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ हुई है। तो 14वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है लोथल में हुई है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग विभक्त थे। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक,
इन सब में थे। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, चूँकि ये सिंध नदी के पास थी तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के पास जो सबसे बड़ा शहर मिला वो हमको मिला मोहनजोदाड़ो। आगे देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका ए नंबर सत्य है, क्योंकि ये सिर्फ मूर्तियाँ बनाया करते थे, मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। 18वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज क्यों हुई? तो 1921 में। थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की थी कि इसकी खोज कब हुई है, तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना स्टार्ट कर दिया था। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, सब लोग एक जैसे समझते थे, उचित समतावादी में। फिर है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल में कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। 23 नंबर है। 23 नंबर देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हड़प्पा है वो रावी नदी पे है, मोहनजोदाड़ो है वो सिंध नदी पे, लोथल है हमारा भोगवा नदी पे, कालीबंगा है हमारा गंगा नदी पे। तो इन सब से चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। सिंध सभ्यता के ईंटों का आंकलन किस स्थान से, अंकरण किस स्थान से मिलता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है, कालीबंगा से। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध नदी के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। 28 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्राकरण मिलता है? तो ये हमारा शिव जी, लोग शिव जी के उपासक थे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग कल फिर से मिलते हैं एक नए ऑप्शन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।